अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। पोस्ट से लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स वगैरह देखने के बाद तो फाइनली अब बारी है कि अपना कोर्स कंप्लीट बाइनरी ऑप्शन का यूट्यूब पे अपलोड किया जाए। तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक वॉच करें कोर्स को, एंड जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेजेबल कंटेंट को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, इंट्रो होगा आज। कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप सबको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका जो मेंटोर है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो यहाँ पे हम अपने एक अकाउंट पे आ गए हैं, ठीक है। तो आज का लीडर बोर्ड आपको दिखा देता हूँ। $1850 का सिर्फ आज का प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ पे। तो ये कैसे बनाना है प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा आगे डिटेल में। लिहाजा कोर्स को कंप्लीट वॉच करें। सबसे पहले बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग पे आते हैं। व्हाट इज़ बाइनरी ऑप्शंस, ठीक है। बाइनरी ऑप्शन एक्चुअल में है क्या? ये बिगनर से प्रो लेवल तक है। तो मैं ए से स्टार्ट करूँगा एंड एंड तक लेके जाऊँगा। जितना भी नॉलेज मेरे पास है मैं वो सारा देने वाला हूँ आप सबको। व्हाट इज़ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। सबसे पहले इसे समझ लें। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ ए टाइप ऑफ ट्रेडिंग वेयर यू मेक ए सिंपल डिसीजन, यस और नो, अप और डाउन डिसीजन, ठीक है। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी एक किस्म है ट्रेडिंग की जिसमें आपने सिंपल डिसीजन करना होता है, प्रिडिक्शन करनी होती है, यस या फिर नो में, या फिर अप या फिर डाउन में। क्योंकि बाइनरी का मतलब ही यही होता है कि अगर एक कंडीशन नहीं हुई तो दूसरी लाजमी होगी। मार्केट बाय साइड में नहीं गई तो सेल साइड में आ जाएगी। यू प्रिडिक्ट इफ द प्राइस ऑफ एसेट विल बी अबव ए सर्टेन एट ए स्पेसिफिक टाइम। इफ यू बिलीव इट विल बी, यू बाय। इफ यू बिलीव इट वुड नॉट बी, यू सेल। अगर आपने कोई एसेट ओपन किया हुआ है, आपने कोई चार्ट ओपन किया हुआ है, आपको लगता है कि यार इसकी प्राइस जो है इतने टाइम तक बाय साइड में रहेगी या फिर इतने टाइम तक सेल साइड में रहेगी, तो आप वहाँ पे ट्रेड करते हैं। अगर आपको लगता है बाय साइड में रहेगी, आप बाय साइड में ट्रेड करते हैं। अगर आपको लगता है सेल साइड में रहेगी, आप सेल साइड में ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलती हैं जब आप अपना एनालिसिस करते हैं। तो इस कोर्स में हम यही सीखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट आने वाले टाइम में बाय साइड में रहेगी या फिर सेल साइड में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। बाइनरी ऑप्शन आर बेस्ड ऑन ए सिंपल डिसीजन। सिंपल डिसीजन होता है, ठीक है। बाय या फिर सेल, यस या फिर नो, अप या फिर डाउन। इन दो ही डिसीजन होते हैं आपके पास, दो ही कंडीशंस होती हैं। ट्रेडर्स अर्न ए पे आउट इफ देयर प्रिडिक्शन इज करेक्ट। अगर उनकी प्रिडिक्शन सही होती है तो ट्रेडर्स को प्रॉफिट दिया जाता है, जिसे आईटीएम बोलते हैं। आपने बहुत से टेलीग्राम के ग्रुप्स में सुना होगा कि ट्रेड आईटीएम हुई है, मीन विन हुई है। एंड लॉस देयर इन्वेस्टमेंट इफ इट्स वाज रॉन्ग, ठीक है। अगर ये गलत होती है तो आपकी जो कैलकुलेटेड अमाउंट थी, जिस अमाउंट के साथ आपने ट्रेड ली हुई थी, वो मार्केट आपसे ले लेती है। द प्रॉफिट एंड लॉस इन बाइनरी ऑप्शन आर फिक्स्ड एंड नाउन इन एडवांस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जो होता है बाइनरी ऑप्शन में फिक्स होता है, और आपको ये बात पहले पता होती है कि अगर आपकी ट्रेड विन होती है तो आपको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, अगर आपकी ये ट्रेड लॉस होती है तो आपको कितना लॉस होगा। ट्रेडर्स डू नॉट एक्चुअली own और ट्रेड द अंडरलाइंग एसेट। ट्रेडर्स अगर किसी भी एसेट पे, किसी भी चार्ट पे, किसी भी मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं तो एक्चुअल में उसे आउन नहीं करते, खरीद नहीं लेते। ये एक वर्चुअल ट्रेडिंग होती है, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप बजाते खुद उस एसेट के मालिक नहीं बन जाते। ये जस्ट एक वर्चुअल ट्रेडिंग हो रही होती है, बजरिया है सॉफ्टवेयर या फिर एक एलोग्रिथम के जरिए आप ट्रेड कर रहे होते हैं। हाउ डू बाइनरी ऑप्शन वर्क? बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क किस तरह से करती है? अंडरलाइंग मार्केट, दिस इज द मार्केट यू चूज टू ट्रेड सच एज फॉरेक्स, स्टॉक इंडिसेस, कमोडिटीज और इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहले आप कोई मार्केट चूज करते हैं, और फॉरेक्स भी हो सकती है, ठीक है। क्रिप्टो की मार्केट भी हो सकती है, कोई भी मार्केट हो सकती है। बहुत सी आपको मार्केट्स अवेलेबल होती हैं ब्रोकर के थ्रू। द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, दिस इज द की प्राइस। इन ए बाइनरी ऑप्शन यू नीड टू डिसाइड इफ द मार्केट विल बी अबव और बिलो दिस प्राइस एट द एंड ऑफ द ट्रेड। आपने डिसाइड करना होता है कि अभी जो प्राइस चल रही है नेक्स्ट 1 मिनट में या 2 मिनट में या 5 मिनट में, या आप जितना भी टाइम सेलेक्ट करें, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि अभी जो प्राइस चल रही है नेक्स्ट आने वाले 1 मिनट में ये बाई साइड में जाएगी, मतलब इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ये आपने डिसाइड करना होता है। एक्सपायरेशन डेट एंड टाइम, बाइनरी ऑप्शन कैन लास्ट अप टू ए वीक एज शॉर्ट एज 5 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट यू चूज। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक्सपायरेशन टाइम, मतलब ट्रेड का जो होता है
एंडिंग टाइम डिसाइड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ब्रोकर्स पे आपको 1 वीक तक भी मतलब दी जाती है, और मिनिमम आप 5 सेकंड की ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरह की मार्केट्स होती हैं। सबसे पहली होती है ओवर द काउंटर मार्केट, जिसे आप ओटीसी मार्केट कहते हैं। दूसरी होती है रियल एंड लाइव मार्केट। रियल भी बोलते हैं एंड लाइव मार्केट भी बोलते हैं, जो कि आपके पास फॉरेक्स की मार्केट होती है। मैं पर्सनली एंड ये जो भी कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे ये सिर्फ ओटीसी मार्केट के लिए होंगे। मैं खुद बजाते खुद ओटीसी पे ही ट्रेड करता हूँ। तो आगे मूव करेंगे। ओटीसी मार्केट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, दी ओटीसी मार्केट इन कोटेक्स इज फुली कंट्रोल्ड बाय ब्रोकर्स एल्गोरिथम, नोट बाय एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और रियल मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। ओटीसी मार्केट जो होती है वो फुली ब्रोकर के कंट्रोल में होती है। वहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स नहीं होते, या फिर रियल किसी चीज़ की सप्लाई या फिर डिमांड नहीं हो रही होती। ये एक यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, कि जब सप्लाई आती है एक चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत से तो उसकी प्राइस गिर जाती है, और जब सप्लाई कम होती है डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। बट ओटीसी में इस तरह का कुछ नहीं होता। रियलिटी में प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज तो हो रही होती है, बट रियलिटी में इस तरह का कुछ नहीं होता। ये एक सॉफ्टवेयर ही प्राइस डिलीवर कर रहा होता है। दिस मीन्स दैट कोटेक्स itself act as a market maker and determines the price movement। अब यहाँ पे कोटेक्स जो है वो एज ए मार्केट मेकर काम कर रहा है। आप मार्केट मेकर के साथ ट्रेड कर रहे हो, एंड ये बात क्लियर है कि ब्रोकर जो है आपसे ज़्यादा पावरफुल होता है। प्राइस उसने मूव करवानी है, मार्केट से प्रॉफिट ज़्यादा उसने लेके जाना है। ये बात क्लियर है, टू द पॉइंट बात है ये। एंड आप ब्रोकर से कम प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट जो भी होता है वो ब्रोकर खुद बनाता है। इसके बाद की पॉइंट्स पे आएंगे। दी ब्रोकर्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि प्राइस को डिलीवर कर रहे होते हैं। दी ब्रोकर्स एल्गोरिथम जनरेट्स प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन इंटरनल कैलकुलेशंस। अंदरूनी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं कुछ इंटरनली, जिसकी बेस पे आपको प्राइस मूव करती हुई नज़र आ रही होती है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में गाइड करूंगा, पहले नीचे वाले पॉइंट्स पढ़ लें। देर आर नो रियल टाइम ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रेडर्स अफेक्टिंग प्राइस डायरेक्शन लाइक इन रेगुलेटेड एक्सचेंजेस। कुछ लोग कहते हैं जिस साइड में ज़्यादा ट्रेड लग रही है मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करती है, बट एक्चुअल में इस तरह नहीं है। कुछ इंटरनल कैलकुलेशंस हो रही होती हैं जिनकी बेस पे प्राइस जो है मूव कर रही होती है। आप इस बात को माइंड में बिठा लें। बहुत से यूट्यूबर्स आपको जो है मिसगाइड करते होंगे कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रेड्स है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी, बट एक्चुअल में इस तरह नहीं है। मैटर क्या करता है प्राइस डिलीवर करवाने के लिए? इंटरनल कैलकुलेशंस। इंटरनल कैलकुलेशंस कौन कौन सी होती हैं मैं वो बाद में आपको गाइड करता हूँ। द ब्रोकर मैनेजेस रिस्क बाय इंश्योरिंग दैट मोस्ट ट्रेडर्स लूज ओवर टाइम एज द प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडर लॉसेज। इस बात को समझिएगा। द ब्रोकर मैनेजेस रिस्क बाय इंश्योरिंग दैट मोस्ट ट्रेडर लॉस ओवर टाइम। ब्रोकर को इस बात का पता है कि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीडी लोग आते हैं, जो शॉर्ट टर्म की मतलब शॉर्ट टर्म का माइंड सेट होता है या फिर जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो लोग आते हैं। एंड इन्होंने एट द लास्ट लॉस करके ही जाना है। मोस्टली ट्रेडर्स ने जिनके पास एक अच्छी साइकोलॉजी नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एज दे प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडर लॉसेज, क्योंकि ब्रोकर बजाते खुद ट्रेडर के लॉसेज से पैसा कमाता है। टू दी पॉइंट बात है ये। अब बात करते हैं इंटरनल कैलकुलेशंस कौन कौन सी होती हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। इंटरनल कैलकुलेशंस बहुत सी होती हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन जो होती है, ब्रोकर का अपना प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जिस तरह आपके पास आपका लीडर बोर्ड चल रहा होता है, ब्रोकर के पास भी चल रहा होता है कि ब्रोकर के पास कितने एसेट पड़ा है, अभी कितना फंड पड़ा है। और ये याद रखिएगा, ब्रोकर एट द लास्ट प्रॉफिट में ही करके उठता है। अपना जो डे है वो लास्ट में प्रॉफिट में ही क्लोज करता है। तो इंटरनल कैलकुलेशन सबसे पहली होती है
ब्रोकर का अपना पेट होता है कि ब्रोकर कितने प्रॉफिट एंड लॉस में है। अगर वो लॉस में है, मार्केट वोलाटाइल हो जाएगी। अगर वो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के बैठे अपने टारगेट पे है, मीन उन्हें वो सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉफिट ब्रोकर को, तो मार्केट नॉर्मल चलती रहेगी, आप लोग थोड़ा बहुत वहां से खाते पीते रहोगे प्रॉफिट। अगर ब्रोकर लॉस में गया, मार्केट वोलाटाइल हो जाएगी, वो आपका पैसा खाना शुरू कर जाएगा। ये क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिसे एलोगरिथम बोला जाता है। सारा एआई मैनेज कर रहा होता है। मार्केट खुद ही वोलाटाइल हो रही होती है, ठीक है। इंटरनल कैलकुलेशंस ये होती हैं। उसके बाद फोरेक्स में न्यूज़ आ रही है, वो काफ़ी अफेक्ट करती है। ओटीसी भी वोलाटाइल हो जाती है उस टाइम पे। उसके बाद सैटरडे संडे खसूसन दिन हो गए। सैटरडे संडे को रियल मार्केट जो है फोरेक्स वाली वो ऑफ होती है। ब्रोकर को मौका मिल जाता है आपसे पैसे खींचने का, मार्केट वोलाटाइल चलती है। अब सैटरडे संडे को कौन लोग ट्रेड कर रहे होते हैं? जिनकी साइकी अच्छी नहीं होती, जो कमज़ोर होते हैं, वो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। खैर, स्टेप बाय स्टेप मैं इंटरनल कैलकुलेशंस और भी आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ डज ओटीसी मार्केट वर्क? The OTC market in Cotex does not follow real world financial market। ये कोई भी रियल टाइम में मीन फॉलो नहीं कर रही होती, जहाँ पे कोई सप्लाई एंड डिमांड हो या कोई मीन ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो सारी मतलब वो कंट्रोल कर रहा है। ये बस एक सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है ओटीसी मार्केट। इंस्टेड इट इज सिमुलेटेड प्राइस इन्वायरमेंट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय ब्रोकर्स इंटरनल सिस्टम। ऐसे ही समझे, ब्रोकर है, वहाँ पे एक बंदा बैठा है जो कि सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। सारा एआई है ये। एंड ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्रोकर पहले अपना फ़ायदा सोचता है, बाद में आपका सोचता है। प्राइस मैनिपुलेशन एंड इंड्यूसमेंट्स। सिंथेटिक प्राइसिंग। प्राइसेस आर नॉट टेकन फ्रॉम लाइव मार्केट्स। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। प्राइसेस आर नॉट टेकन फ्रॉम लाइव फाइनेंशियल मार्केट्स। कहीं से भी प्राइसेस डिलीवर नहीं की जा रही, ठीक है। किसी और मीन किसी और मार्केट से उठा के आपको नहीं दी जा रही। ये आप डायरेक्ट वन टू वन ट्रेड कर रहे हो ब्रोकर के साथ ओटीसी मार्केट में। दे आर जनरेटेड बाय कोटेक्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ रियल मार्केट। ये जस्ट एक सेंस क्रिएट करना है। आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है कि आप रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, बट एक्चुअल में वन टू वन ट्रेड हो रही होती है, आप डायरेक्ट ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हो। ट्रैप मूवमेंट। द ब्रोकर यूजेस प्राइस एक्शन टैक्टिक्स टू इंड्यूस ट्रेडर्स इनटू बैड ट्रेड। आप कभी कभी आपको ये फील आती होगी कि यार जब मैं ट्रेड करता हूँ मेरी ही ट्रेड क्यों लॉस होती है। तो ये ट्रैप मूवमेंट्स होते हैं, प्राइस मैनिपुलेशंस होती हैं, इंड्यूसमेंट्स होती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी गाइडेंस मैं आपको देता जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। द ओटीसी मार्केट इज 80 to 90% क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ओटीसी मार्केट बनाई किस बेस पे गई है? बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है, उसका बुनियाद क्या है उसकी? तो 80 से 90% जो बेस है ओटीसी मार्केट की, वो इस चीज़ पे रखी गई है कि बाइनरी ट्रेडर्स सोचते किस तरह हैं, उनकी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना है। ये बेस है इसकी, ओटीसी मार्केट की। सबसे पहले हाउ बाइनरी ट्रेडर थिंक, वो सोचते क्या है। व्हाट दे आर थिंकिंग एट दिस प्राइस मूवमेंट, वो इस प्राइस मूवमेंट पे क्या सोच रहे हैं जब अभी लाइव मार्केट चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट है, वो बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है। अब लोग समझ के बैठे होते हैं बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, नेक्स्ट पे वो टूट जाता है। वट विल दे डू नेक्स्ट? लेट्स सपोज आपका भी लॉस हो गया, आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो? ये भी एक बेस है जिसकी बेस पे ओटीसी मार्केट वर्क कर रही है। व्हेन दे बिकम अग्रेसिव, ट्रेडर्स अग्रेसिव कब होते हैं, गुस्से में कब आते हैं? जब उनकी सारी ट्रेड लॉस हो रही हो। यही मौका होता है ब्रोकर के पास प्रॉफिट बनाने का, एंड वो आपसे सारा कैपिटल खींच लेता है। आगे लिखा हुआ है ईटीसी, और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आगे हम चलते जाएंगे। और ये तो आज इंट्रो की क्लास हो रही है ना। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वाई डज कोटेक्स ऑफर ओटीसी ट्रेडिंग? आपको ओटीसी देता क्यों है? मेन रीज़न, अनलिमिटेड कंट्रोल। द ब्रोकर कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस।
पहले आपको बताया 1-to-1 ट्रेड हो रही है ब्रोकर के साथ, उसके पास सारा कंट्रोल है। ठीक है, ब्रोकर के पास सारा कंट्रोल है मार्केट का, वो जो मर्जी करता रहे। पहले वो अपना पेट भरेगा, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा। टू दी पॉइंट बात है ये। 24/7 ट्रेडिंग, ओटीसी मार्केट में 24/7 ट्रेड होती है, 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन। इट अलाउज ट्रेडिंग ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, कीपिंग ट्रेडर्स इंगेज्ड, ताकि ट्रेडर्स बाइनरी ऑप्शन से ब्रोकर के साथ जुड़े रहें। ठीक है, इसके लिए higher trader losses, the market structure is designed to trap traders more effectively than real markets। ओटीसी में सारा मैनिपुलेशन का गेम होता है। मैं खुद बचाते खुद ओटीसी पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, आप डर ना जाएं। ठीक है, लेकिन आप एक दफ़ा साई की समझे ओटीसी की, उसके बाद जितना प्रॉफिट इसमें है लाइव मार्केट में भी नहीं है। ओटीसी में ज़्यादा प्रॉफिट है, मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, और मैं इसी पे ही प्रॉफिट बना रहा हूँ। ओटीसी में क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है, ट्रेडर गुस्से में आ जाते हैं। पहली रीज़न यही है कि ओटीसी में लोग लॉस करते हैं, गुस्से में आएंगे, एक दो एरर आएंगे, वो अपना कैपिटल वाश कर देंगे। ये रीज़न है कि ओटीसी को लोग डरते हैं या उससे अच्छा नहीं समझते। लेकिन मैं भी तो हूँ, मैं भी आप लोगों के सामने, मेरी जितनी वीडियोस पड़ी हैं, पूरी 2 प्लेलिस्ट अभी तक मैंने अपलोड की हुई हैं, सारी मार्केट ओटीसी मार्केट है, और इतनी प्रिसीजन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। ओटीसी एलोगरिथम प्राइस डिलीवरी, ओटीसी एलोगरिथम का जो होता है एक सिस्टम होता है, वो प्राइस किस तरह डिलीवर कर रहा होता है। प्राइस इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू टारगेट पॉइंट बी, ए से बी तक प्राइस ने जाना है, टारगेट है उसका, बट इट विल गो टू द पॉइंट सी, लेकिन वो पहले सी तक जाएगी टू क्रिएट फेक प्राइस मूवमेंट, ताकि फेक प्राइस जो मूवमेंट्स हैं वो बनाए जाएं, एंड देन अचीव इट्स टारगेट, दैट इज पॉइंट बी। और ए से सी तक जाएगी, सी से बी तक आएगी, अपना टारगेट बना के चलती है ओटीसी मार्केट, ये याद रखिएगा। ओटीसी एल्गोरिथम डू दिस टू ट्रैप ट्रेडर्स, टू कंफ्यूज बिगनर्स एंड इम्पेशेंट ट्रेडर। ये इसलिए किया जाता है ताकि बिगनर्स कंफ्यूज हो जाएं, उनका कैपिटल मार्केट में आए, और जो एक्सपर्ट ट्रेडर बैठे हैं, जो काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास चला जाए। अब जब प्राइस ए से सी तक जा रही है, कुछ लोग तभी ट्रेड निकाल लेते हैं, एक्सपर्ट ट्रेडर जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में। आपने देखा होगा मेरी कुछ वीडियोस में मैं बता रहा होता हूँ कि यहाँ पे एक एरर आएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग एक ही बात सोच के बैठे हैं, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे सबकी ट्रेड्स विन हो जाएं। कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सारे ट्रेडर्स की साइकी सेम हो जाती है, वहाँ पे एरर बनते हैं। तो एक्सपर्ट ट्रेडर कभी कभी एरर कैंडल पे भी ट्रेड कर लेते हैं, या फिर वेट करते हैं कि एरर आ ले, हम उसके बाद ट्रेड करें। ए से सी तक गई, जब सी से बी तक जाना है, तब वो ट्रेड निकाल लेते हैं। ओटीसी में एरर कंपलसरी है, कंपलसरी क्यों है, मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। टिप्स एंड कुछ टू सक्सीड इन दी ओटीसी मार्केट, ट्रेडर मस्ट अंडरस्टैंड इट्स challenges including high volatility and lack of transparency। ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ नहीं है आपके सामने ओटीसी मार्केट में, वोलाटाइल बहुत है, चैलेंजेस बहुत हैं, साइकी बहुत अच्छी चाहिए, साइकोलॉजी बहुत अच्छी चाहिए ओटीसी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। साइकोलॉजी के बगैर आप ओटीसी में ट्रेड नहीं कर सकते अगर आपकी अच्छी साइकोलॉजी नहीं है। तो ऐसे लोग जिनकी साइकोलॉजी अच्छी है और ओटीसी पे ग्रिप बना जाएं, बहुत प्रॉफिट बना जाते हैं वो। They should be aware of algorithmic traps that can lead to emotional decision and impulsive actions। जिन लोगों को ज़्यादा टाइम हो जाता है मार्केट में, वो एलोगरिथम जब ट्रैप बना रहा होता है, सॉफ्टवेयर जब ट्रैप बना रहा होता है, जब एआई ट्रैप बना रही होती है, वो इतनी दफ़ा रिपीटेडली देख चुके होते हैं कि उन्हें पता होता है यार इस मूवमेंट पे अब ट्रैप बनना ही बनना है। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, अली भाई आपको एरर का कैसे पता चलता है। तो जब आप मार्केट को रीड करते रहते हो, एल्गोरिथम आप रीड कर रहे होते हो, आप मार्केट रीड नहीं कर रहे होते, आप देखते हो यार सॉफ्टवेयर जो है प्राइस किस तरह डिलीवर कर रहा है, आप ये चीज़ देख रहे होते हैं। और जब आप रिपीटेडली ये चीज़ देखते हैं, फील होता है कि यार आप जो है सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हैं, आपको पता होता है इस पॉइंट पे अब एरर आएगा,
तो एरर इसलिए आते हैं कि इमोशनल डिसीजंस की तरफ लाया जाए ट्रेडर्स को एंड इम्पल्सिव एक्शंस लिए जाएं, क्योंकि इम्पल्सिव से मुराद घबराहट में आ जाना, हाथ कांपने लग जाना, पसीना आ जाना, ये चीज़ें होती हैं लोगरिथमिक ट्रैप्स। डेवलपिंग पेशेंस हेल्प्स ट्रेडर्स वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ रशिंग इन। अपने आप में सब्र पैदा करना और वेट करना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ये एक अच्छा फैसला है ओटीसी मार्केट से प्रॉफिट निकालने का। ना कि आप इस तरह करें कि जल्दी जल्दी कूद पड़ें। आप जैसे ही कूदेंगे आप धोखा खाएंगे, आप लॉस करेंगे। तो अपने अंदर सब्र और राइट अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाना, अगर आपने ये दो चीज़ें डेवलप कर ली साइकोलॉजी में, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल जाएंगे। एंड मैं सारा नॉलेज एंड साइकी कैसे डेवलप करनी है कोर्स में बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। लर्निंग अबाउट मार्केट ट्रेंड्स एंड logarithms enhances decision making। लर्निंग अबाउट मार्केट ट्रेंड्स एंड logarithm लिखा हुआ है यहाँ पे। logarithm को लर्न करना, उसे समझना कि यार वो किस तरह से प्राइस डिलीवर कर रहा है, आप में एक अच्छा डिसीजन मेकिंग का वो एक सलाहियत पैदा करेगा। डिसीजन मेकिंग क्या है ट्रेडिंग में, आपने ट्रेड किस डायरेक्शन में लेनी है, ये है डिसीजन मेकिंग। तो एल्गोरिथम को समझना, सॉफ्टवेयर को समझना, उसे रीड करना, उसे टाइम देना, आपकी ट्रेड लेने की सलाहियत को बहुत अच्छा बना देगा। अल्टीमेटली ए डिसिप्लिन्ड अप्रोच एंड थॉटफुल माइंड सेट आर की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक नज़्मो ज़ब्त के साथ चलना, डिसिप्लिन के साथ चलना और एक अच्छे माइंड सेट के साथ चलना, ये एक लॉन्ग टर्म की सोच है, लॉन्ग टर्म की कामयाबी है। और आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेके चलना है, ना कि एक ही दिन में सारा प्रॉफिट निकालना है। मार्केट टाइमिंग्स की तरफ आ जाएं। फोरेक्स की मार्केट जो होती है मंडे से फ्राइडे तक ओपन होती है, सैटरडे संडे को क्लोज होती है। ओटीसी मार्केट 24 घंटे और सारा हफ्ता खुली रहती है, सारा वीक ओपन रहती है। ओटीसी में आप जब भी मर्जी ट्रेड कर सकते हैं। सैटरडे संडे ओटीसी मार्केट, इस बारे में है। द सैटरडे संडे ओटीसी मार्केट इन कोटेक्स इज इंटायरली कंट्रोल्ड बाय ब्रोकर्स एल्गोरिथम, मीनिंग देयर इज नो रियल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल मार्केट इन्फ्लुएंस। सैटरडे संडे को मार्केट जो है सारी वोलाटाइल होती है। उसकी रीज़न क्या है, रियल मार्केट ऑफ होती है, ब्रोकर को एक मौका मिल जाता है पैसे कमाने का। और आपको पता है ओटीसी मार्केट में बाहर की कोई चीज़ की मदाखलत नहीं होती, इंटरफेयर नहीं होता। चाहे जलजला आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई न्यूज़ ऐसी आ गई है, उसका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, वन टू वन आप ट्रेड कर रहे हैं ब्रोकर के साथ। सिंस नो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेट ऑन वीकेंड्स, आगे लिखा हुआ है जी कि सारी मार्केट्स जो होती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ होती हैं वीकेंड्स पे। ऑल प्राइस मूवमेंट्स आर आर्टिफिशियली जनरेटेड टू मिसलीड ट्रेडर। तो मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रही होती है ताकि ट्रेडर्स का लॉस करवाया जाए, ब्रोकर अपना पेट भरता है। द ब्रोकर यूजेस स्ट्रक्चर्ड इंड्यूसमेंट्स सच एज टाइम बेस्ड, ठीक है, टाइम बेस्ड हो गई, इंड्यूसमेंट यूज़ करते हैं। इंड्यूसमेंट से मुराद यही होता है ट्रैप करना आपको, आप में एक आपके साइकी के साथ खेलना, आपको जल्दी डिसीजन लेने पे मजबूर कर देना। जैसे टाइम बेस्ड हो गया, ये खैर आगे डिस्कस करेंगे। फिर प्राइस मूव्स इन ट्रेडर्स फेवर इनिशियली, टाइम बेस्ड से मुराद पहले कैंडल आपकी डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन फिर बट रिवर्सेस शार्पली बिफोर एक्सपायरी। आपने देखा होगा लास्ट 2-3 सेकंड या 4-5 सेकंड में ट्रेड लॉस हो जाती है, वो टाइम बेस्ड इंड्यूसमेंट हो रही होती है। एंड फेक एसएनआर जोन, फेक एसएनआर, लेट्स सपोज एक कोई एसएनआर बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट हो चुका है, आप बहुत श्योर हो यार ये बहुत अच्छा लेवल है, आप जैसे ट्रेड करते हो वो टूट जाता है, इट ब्रेक डाउन। डिज़ाइन टू ट्रैप वैलिड बट फेल अनप्रिडिक्टेबली, डिज़ाइन टू अपेयर वैलिड, बज़ाहिर तो वो वैलिड लगता है एसएनआर जोन। लेट्स सपोज एक एसएनआर है, स्पोर्ट लेवल है, वो 10-12 दफ़ा रिस्पेक्ट हो गया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे ट्रेड करोगे पहले कैंडल आपके डायरेक्शन में रहेगी एंड फिर शार्पली अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। एडिशनली मोमेंटम मैनिपुलेशन क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिफोर सडन रिवर्सल। लेट्स सपोज एक ही
डायरेक्शन में मार्केट जा ही जा रही है, जा ही जा रही है। अब आपकी नज़रों में ये ओटीसी मार्केट की बात कर रहे हैं, हम रियल की बात नहीं कर रहे, ओटीसी मार्केट की बात कर रहे हैं। अब आपकी नज़रों में तो ये बहुत अच्छी जा रही है, मीन आपकी नज़रों में ये स्ट्रेंथ है कि एक ही डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाली है बहुत जल्द। वो जस्ट आपको धोखा दे रही है, क्योंकि ये ओटीसी की नेचर में शामिल है। वो पहले आपको ट्रैप करती है, दैन अपना रियल मूव दिखाती है। टू ट्रेड इफेक्टिवली ट्रेडर मस्ट अंडरस्टैंड ब्रोकन ड्राइवन प्राइस बिहेवियर। ब्रोकन ड्राइवन प्राइस बिहेवियर क्या है? एलोग्रिथम है, सॉफ्टवेयर है, एआई है सारा। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन। स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन कौन से हैं, उन पे फोकस रहना पड़ेगा। एंड अवॉइड रिएक्टिंग इम्पल्सिवली टू मिसलीडिंग मूवमेंट्स। और अगर आपकी आपके अगर एनालिसिस के मुताबिक प्राइस मूव नहीं कर पा रही, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ा वेट कर लें, आपकी डायरेक्शन में आएगी प्राइस। अगर आपका एनालिसिस सही है, थोड़ी बहुत एरर देगी, एरर कैंडल, उसके बाद आपकी डायरेक्शन में आएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। ब्रोकर फॉर बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, कौन से बेस्ट ब्रोकर्स हैं, ठीक है, की तरफ आते हैं। देर आर मैनी ब्रोकर फॉर बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, बट आई सजेस्ट एंड आई एम पर्सनली यूजिंग कोटेक्स ब्रोकर बिकॉज इट्स रिलायबल, फास्ट एंड हैव रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, आप सबने देखा होगा, मैं जब से ट्रेड कर रहा हूँ कोटेक्स पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसका विड्रा डिपॉजिट बहुत इजी है, कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छी है बाकी ब्रोकर्स की बनिस्बत। मार्केट्स में बहुत से ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, बट मैं कोटेक्स पे कर रहा हूँ, एंड मेरी सारी स्ट्रेटेजीज, सारा नॉलेज कोटेक्स के लिए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली क्लास एंड होती है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा यहाँ से। एंड मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ओटीसी से घबराया ना करें। आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं ओटीसी मार्केट में, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है। उसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ध्यान रखिएगा, एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन पे थोड़ा गौर व फिक्र कीजिएगा, माइंड में रखिएगा इन चीज़ों को। बाकी स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा इंशाल्लाह। जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आप सबको लाजमी दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।